Hello and good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes, very good evening to all of you. Okay, तो स्क्रीन सबको विजिबल हो रही है अभी और आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके राइट। तो आज हम लोग जो है एक और चैप्टर ले लेते हैं रिवीजन में। कल हमने वर्क एनर्जी पावर किया था, आज हम लोग फ्लूइड कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर आज के जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का निपटा देते हैं। फिर अगली क्लास में जो है हम लोग ट्राई करेंगे ग्रेविटेशन और साउंड, क्योंकि ग्रेविटेशन तो छोटा ही है, उसमें कोई न्यूमेरिकल ज़्यादा है नहीं, समझाने वाली Yes, चीज़ sir. नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल है। तो ग्रेविटेशन और साउंड को अगली क्लास में कर लेंगे। आज हम लोग फ्लूइड वाला कर लेते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी डाउट रहता है बच्चों को, तो ट्राई करते हैं कि कुछ क्लियर हो पाए आपके डाउट्स जिनको अभी भी हैं। ठीक है, तो फ्लूइड चैप्टर है। फ्लूइड चैप्टर जो है, एक तो डेंसिटी की बात इसमें की गई है। तो डेंसिटी, वाटर जो होता है उसकी डेंसिटी, हमें वाटर की जरूरत पड़ती है यूजुअली। तो कितनी डेंसिटी होती है वाटर की? 1 gram per cc, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर केजी पर मीटर क्यूब में लिखेंगे तो 1000 kg per meter cube. 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, अगर आप वैसे आइडिया लगाएं तो आपकी जो पानी की एक बोतल होती है 1 लीटर की, अगर देखें तो 1000 सीसी की होती है, और उसमें जो पानी होता है वो 1 किलोग्राम होता है, यानी 1000 ग्राम होता है। तो आप बोल सकते हो कि जो पानी की डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सीसी है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम पानी होता है। ठीक है, तो ऐसे आप गैस लगा सकते हैं। और जब मीटर क्यूब की बात करेंगे तो या तब सीसी और ग्राम को चेंज करोगे तो आ जाएगा मीटर क्यूब में। अदरवाइज आप ये सोच सकते हो कि 1 मीटर क्यूब अगर आप लोगे 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्यूब अगर आप लोगे, तो उसमें जो पानी आपको आएगा वो 1 केजी आएगा, सॉरी 1000 केजी आएगा। 1 मीटर काफ़ी बड़ा होता है, मतलब पानी का जो आपका टैंक होता है लगभग उतना मान लो। ठीक है, तो इसमें जो पानी आएगा वो 1000 केजी आएगा, तो इसलिए पानी की डेंसिटी ये होती है। ओके, अब जो है इसमें दूसरी बात जो है प्रेशर की गई है। तो प्रेशर आपका जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, Yes, sir. वो है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या पास्कल है। एस ये ऐसा यूनिट है, और ये जो क्वांटिटी है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। Yes, sir. सर इसे रो जी एच करके भी मतलब क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। हाँ, जब हम Yes, sir. फ्लूइड में प्रेशर लिखते हैं तो हम रो जी एच यूज करते हैं। तो हमने डेरिवेशन भी किया था कि फोर्स पर यूनिट एरिया जब हम निकालते हैं फ्लूइड में, तो उसके बेस पे जो आता है वो रो जी एच आता है। कई जगह पे डी जी एच भी, मैंने हम डेंसिटी को डी भी लिखते हैं, तो ऐसा भी लिखा हुआ है। तो ये हमारा प्रेशर होता है। एच यहाँ पे जो है हाइट है अबव दैट पॉइंट, जहाँ पे आप प्रेशर निकाल रहे हो उस पॉइंट से ऊपर जो भी लिक्विड है वो कितना हाइट तक है। अगर आप यहाँ पे निकाल रहे हो तो एच ये लेंगे हम लोग, और अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो एच ये लेंगे। इसके ऊपर जो भी पानी होगा वो प्रेशर लगाएगा तो उसका हम एच लेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, उसके बाद हमने जो बात की थी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की थी। तो जो आपका एटमॉस्फेयर है वो भी एक प्रेशर लगाता है। उसका प्रेशर जब हम लोग मेजर करते हैं तो कितना प्रेशर आता है उसका? सर 1 atm कहते हैं या फिर 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। अगर हम प्रेशर निकालते हैं तो आपका जो प्रेशर आता है वो 1 atm बोलते हैं हम, या फिर अप्रॉक्सीमेटली 1.01 टेन टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना हमारा प्रेशर आता है। यस सर। और इसको जब हम मरकरी कॉलम के टर्म में लिखते हैं तो कितना होता है प्रेशर? सर सर 76 mm ऑफ एच जी। 76 सेंटीमीटर या फिर यस सर, सेंटीमीटर। 60 mm ऑफ एच जी। ठीक है, और इसको अगर आप वाटर कॉलम के टर्म में निकालोगे तो कितनी हाइट आती है वाटर कॉलम की? लगभग 10.2 या 10.3 मीटर के यस सर, आसपास 10 आती है। पॉइंट समथिंग आएगी। तो इनमें से आप कोई भी चीज़ अगर लें तो उसकी जो प्रेशर होगा
वो प्रेशर जो है, अगर हम कोई भी चीज़ ले तो प्रेशर जो होगा वो 1 ATM के बराबर होगा। मैंने 2 बार मीटर लिख दिया। तो कोई भी प्रेशर अगर आप लोगे तो 1 ATM के बराबर प्रेशर होगा, यानी जो एटमॉस्फेयर आपके ऊपर प्रेशर लगाता है, जो उसकी हवा जो प्रेशर लगाती है वो इसके बराबर होती है। अगर इतना पानी आप लें या फिर इतना मरकरी लें और उसको करें तो ये इतना प्रेशर आता है। ठीक है, ये भी क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। ओके। देन इसमें जो हम अब थ्रस्ट बाइंड फोर्स की बात करते हैं, तो बाइंड फोर्स जो होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो बोलता है बाइंड फोर्स, सबको पता ही है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। हम्म, जो भी बॉडी आप डिप करते हो तो जितना वो डिप होती है, जितना वाटर या फिर लिक्विड, जो भी लिक्विड है उसको डिस्प्लेस करती है, जितना भी वेट उसने डिस्प्लेस किया उतना इस पे बॉइंट फोर्स लगता है ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस पे डिपेंड करता है। तो बॉइंट फोर्स जो होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसके बराबर होता है बॉइंट फोर्स। ठीक है, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस जब निकालते हैं तो हमें वॉल्यूम चाहिए होता है। तो मान लो इसका वॉल्यूम V1 है ये, और ये V2 इसके ऊपर है, तो टोटल वॉल्यूम इसका V1 प्लस V2 होगा। और हम अगर वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस निकालें तो हमें वॉल्यूम जो अंदर डूबा हुआ है वो लेना पड़ेगा इनटू डेंसिटी ऑफ द, किसका लेना पड़ेगा? लिक्विड। लिक्विड। ये हमारा डेंसिटी ऑफ द बॉडी है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड लिया तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आ गया, ये तो मास आया, इंटू जी। इनटू जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आ गया ये V1 इंटू रो ऑफ द लिक्विड, एल मान लेते हैं, लो रो एल इंटू जी। तो ये हमारा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बाइंड फोर्स आता है। अगर हम बॉडी का वेट निकालें तो बॉडी का वेट अगर आप निकालोगे तो क्या वो कितना आएगा? वी सर वन प्लस V1 प्लस V2 इंटू रो बी इंटू जी। इंटू जी आएगा। ठीक है, अब ये बॉडी डूबेगी या तैरेगी या पूरा डूबेगी पूरा तैरेगी, वो डिपेंड करता है कि ये ज़्यादा आ रहा है या ये ज़्यादा आ रहा है। यस अगर सर। वेट ज़्यादा आया तो और नीचे आएगी इससे, और हो सकता है डूबे। अगर ये ज़्यादा आ रहा है तो हो सकता है बॉडी फिर इतना ज़्यादा ना डूबे। देखो, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो बॉडी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगी। बुआइंट यस फोर्स सर। और वेट अगर बराबर होंगे उसके तो ये रुकी हुई रहेगी ऐसी, जैसे तैर रही है ऐसे तैरती रहेगी। V1 उसका अंदर होगा वॉल्यूम, और V2 वॉल्यूम बाहर होगा। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हुए। अगर इसमें से मान लो ये ज़्यादा हुआ तो उसका अंदर बाइंड फोर्स ज़्यादा है, तो फिर वो थोड़ा यस बाहर बाहर आ जाएगी और थोड़ा बाहर आके फ्लोट करेगी, तो इसका जो डूबा हुआ पोर्शन है वो कम हो जाएगा ऐसे फ्लोट Yes, करने। sir. और अगर मान लो ये ज़्यादा है वेट तो फिर कुछ अंदर जाके फिर फ्लोट करेगी, या हो यस सकता है सर, या फिर सबमर्ज हो जाए। पूरी सबमर्ज हो जाए। अगर मान लो पूरा लिक्विड भी, अगर मान लो डूबने के बाद भी उसको बाइंड फोर्स उतना नहीं मिल पा रहा, मैक्सिमम बाइंड फोर्स कितना लग सकता है इस पे? अगर ये पूरा डूब जाएगी तो बाइंड फोर्स कितना लगेगा? सर V1 प्लस V2 इंटू रो एल इंटू जी। अगर वो पूरा डूब जाएगी तो वाटर जो डिस्प्लेस करेगी V1 प्लस V2 करेगी, बॉडी का पूरा वॉल्यूम V1 यस प्लस सर। V2 है, इनटू लिक्विड का डेंसिटी, तो लिक्विड का मास ऑफ डिस्प्लेस आ गया, और उसका अगर जी से मल्टीप्लाई करो तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आ गया। तो मैक्सिमम इतना लिक्विड डिस्प्लेस कर सकती है, मैक्सिमम। तो अगर ये इसके वेट से कम हुआ तो फिर तो डूबेगी डूबेगी पक्का है ना, तो फिर ये तैर नहीं सकती। तो ये डिपेंड करता है कि उसका बॉयंसी फोर्स उस पर मैक्सिमम कितना लग सकता है और बॉडी का अपना वेट कितना है। इन सब फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि बॉडी डूबेगी तैरेगी या फिर कैसे रहेगी, पार्शियली या हाफ या कैसे। ठीक है, तो ये हमने सारा इसमें किया था। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। उसके बाद एक टर्म थी एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट क्या होता है यहाँ पे इस केस में, इस चैप्टर में? सर जो एपरेंट, उसका वेट होगा उस फ्लूइड में। हम्म, वो एपरेंट वेट हुआ है ना। यस सर। वेट ऑफ बॉडी माइनस बॉइंट फोर्स अगर आप निकालोगे तो वो आपका एपरेंट वेट आएगा। यस सर। और सर वाटर के केस में शायद स्पेसिफिक डेंसिटी करके भी था। वो भी आएगा, वो भी आएगा, स्पेसिफिक डेंसिटी भी आएगा, रिलेटिव डेंसिटी। देखो, जब आपकी बॉडी ऐसे तैर रही है मान लो, अब इस पे क्या है, वेट और बुआयंसी फोर्स बराबर है, तो यहाँ पे एपरेंट वेट कितना आएगा? जीरो। जीरो आएगा यहाँ पे।
तो अगर इसको मैंने जैसे फ्लोट कर रही है, तो इसको ऐसे फ्लोट करने के लिए आपको कोई सपोर्ट चाहिए क्या, या खुद ही फ्लोट कर रही है? सर सर खुद ही कर रही है, खुद ही कर दिया फ्लोट। लेकिन मान लो एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है इधर। कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है, तो एपरेंट वेट इसका 0 है। अब मान लो एक केस ऐसा है कि बॉडी बहुत भारी थी और आपने उसको डाला तो डूब गई। अब जब ये डूब गई तो इसका मतलब है कि इस पे जो बॉयंसी लगा होगा मैक्सिमम, वो इसके वेट से क्या होगा, वेट ऑफ बॉडी से सर कम होगा। सर कम कम होगा। होगा, इसलिए डूब गई। ठीक है, यस तो सर। जब आप इसको किसी स्प्रिंग से बांधोगे, तो इसका जो एपरेंट वेट आएगा वो कितना आएगा, वेट ऑफ द बॉडी माइनस बायंसी फोर्स। यस सर। इसका जो डब्ल्यू होगा माइनस बॉयंसी, तो ऑब्वियसली डब्ल्यू आपका ज़्यादा है, बॉयंसी कम है, तो कुछ वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एपरेंट वेट कुछ आ जाएगा वैल्यू, लेकिन यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो है पूरे का पूरा वेट जो है बैलेंस हो गया बॉयंसी से, तो उसको कोई एपरेंट वेट इसका फील ही नहीं होगा आपको। लेकिन यहाँ पे आपको फील होगा, लेकिन कम फील होगा, जो एक्चुअल वेट होगा उससे कम फील होगा। तो आपको अगर पत्थर को उठाना है, मान लो स्टोन को धीरे धीरे उठाना है, तो कहाँ पे इजी है, एयर में या वाटर में? सर ये एपरेंट वेट कहाँ ज़्यादा होगा बॉडी का, आपको भारी कहाँ लगेगी, वो एयर में या वाटर में? सर एयर में भारी सर लगेगी सर, एयर में वाटर ज्यादा में। था। एयर में भारी लगेगी ना, वाटर में हल्की लगेगी, यस क्योंकि उसमें सर। बॉयंसी फोर्स यस काम सर। करेगा। लेकिन वाटर में भी जब वाटर से निकालने लगेंगे तो एकदम से भारी लगेगी। हाँ, अगर बाहर आ गई तो फिर बॉयंसी फोर्स का कम वो हो जाएगा, खत्म यस हो सर। जाएगा, यस सर। तो तब आपको भारी लगेगी। तो पानी में उठाना इजी होता है एज कम्पेयर टू, क्योंकि वहाँ बॉयंसी फोर्स लग रहा होता है, तो आपको पानी में कोई भी चीज़ जो है हल्की लगती है पानी के अंदर जब वो होती है तो। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे एपरेंट वेट में देखी थी। एक और टर्म थी विच इज, आई थिंक ये क्लियर है सबको, एपरेंट वेट वाला केस। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, एक और टर्म था हमारा रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी लिक्विड जो है वाटर से कितना भारी है, उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। मान लो 2 गुना भारी है तो उसे हम बोलेंगे 2 है रिलेटिव डेंसिटी। 3 गुना भारी है तो 3 बोलेंगे। अगर हल्का है उससे तो आधा है, मान लो तुम 0.5 बोलेंगे, 0.4 बोलेंगे। तो ये रेशो है ऑफ द डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसके रेशो को हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये एक नंबर होता है प्योरली। और अगर हम आर डी ऑफ वाटर निकालें तो कितना आएगा? 1। 1। मैंने ऐसा लिखोगे डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, तो 1 आएगा। ठीक है, मान लो आप आयरन वगैरह का निकालते हो तो आयरन का ज़्यादा आता है, 5-6 आएगा, यस सर। है ना। और अगर वुड का निकालोगे तो वुड उससे हल्की होती है जैसे वाटर से, तो उसका कितना आएगा? सर 0.6 ऐसे करीब। कुछ आता है, 0.6 0.7, है ना, या 0.8 भी आता है कई बार। उसकी डेंसिटी कम होती है, तो जो हल्की चीज़ें होंगी उनका 1 से कम आएगा, जो भारी होंगी वाटर से उनका 1 से ज़्यादा आएगा, और वाटर का 1 आएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके, तो दिस वाज द थ्योरी। तो थ्योरी से तो बहुत कम है, उसकी एप्लीकेशन है मेनली, कि आप कैसे अप्लाई करते हो उसको, उस पर डिपेंड करता है पूरा। तो लेट अस डू सम क्वेश्चंस एंड लेट अस सी कि हाउ मच कैन यू अप्लाई। क्वेश्चन है कि 1/5 ऑफ सिलेंडर ब्लॉक float inside a liquid if RD of wood is 0.7, RD of wood is 0.7, find density of the liquid.
Well done. ओके, बाकी लोग भी कर लो फटाफट। कितना आंसर है आपका? Sir, 3.5 gram per cc. 3.5 आ रहा है। ओके, लेट अस चेक। तो ये कह रहा है वुड का 1/5 वॉल्यूम जो है इनसाइड द लिक्विड है, तो V/5 इज इनसाइड द लिक्विड, अगर ये पूरा वॉल्यूम V है तो। रिलेटिव डेंसिटी इसकी जो है 0.7 है और इसकी आपको डेंसिटी निकालनी है। तो इसकी डेंसिटी हम लिख सकते हैं 0.7 ग्राम पर सीसी, ठीक है, क्योंकि RD जो आपका होता है वो इंटू डेंसिटी ऑफ माने इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वुड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा, जो भी है डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर आप RD निकाल लो तो वाटर के रिस्पेक्ट में निकालते वैसे, तो आपका जो डेंसिटी ऑफ वुड आएगा वो आएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू रिलेटिव डेंसिटी, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी जो भी आएगी वही आपका डेंसिटी होगी। तो यानी इसकी डेंसिटी 0.7 ग्राम पर सीसी है। तो क्वेश्चन दोबारा देखते हैं कि V वॉल्यूम का वुड है, V/5 इसके अंदर है, लिक्विड के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर, और इसकी डेंसिटी इतनी है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। तो अगर ये तैर रहा है तो वी कैन इजीली से कि buoyancy इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। buoyancy फोर्सेस पे जो होगा V/5 इंटू रो ऑफ द बॉडी या लिक्विड इंटू G होगा, और इसका वेट होगा V इंटू रो ऑफ द वुड इंटू G। ये दोनों बराबर होंगे। इनको अगर हम सॉल्व करें तो यू विल गेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो होगा 5 टाइम ऑफ डेंसिटी ऑफ द वुड होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.7, इट शुड बी 3.5 ग्राम पर सीसी और 350 kg पर मीटर क्यूब। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इज इट क्लियर सबको? Yes, sir. Yes. ओके, बाकी लोगों ने निकाल लिया था आंसर? नहीं निकाल पाए थे? चलो अगला क्वेश्चन करो फिर निकालो। 875 आ रहा है, लेट मी चेक। हमने क्या किया था? 1/5 of the cylinder block of wood is inside the liquid. If the density is 0.7, find the density of the liquid. Let me check again. buoyancy इक्वल टू वेट लिखा हमने, इसका जो वेट होगा वो होगा V इंटू रो ऑफ द वुड जो भी है इंटू G। ये सही है। Sir, 3.5 ही आना चाहिए। और जहाँ पे हाँ, लेकिन वही मैं देख रहा हूँ कि इनका कैसे आ रहा है, या फिर हमने कुछ गलत किया है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में भी जो दिए हुए हैं 875, 675, 475 और 225 दिया हुआ है kg पर मीटर क्यूब।
अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन जो एक्चुअली हमने 1/5 लिया है, क्वेश्चन में लिखा था 4/5 ऑफ द सिलेंडर इज इनसाइड द लिक्विड, इसलिए शायद आंसर अलग आ रहा है। ठीक है, तो हमने 1/5 लिया सर है। फिर जैद का कैसे सेम आ रहा है सर? जैद ने किताब में से देख के करा होगा फिर पक्का। जैद किताब में देखा था, V × 100 × 4/5। हाँ 4/5 नहीं है वो, 1/5 है ना। सर भाई कह रहे हैं ना सर, बुक से किया है। जैद ने बुक में से देखा था। तो जैद के माइनस नंबर होते हैं, -1। अच्छा, नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। तो आई थिंक हमने करेक्ट किया है, तो जो आंसर है वो करेक्ट है। किताब में कुछ और लिखा था, मैंने ऐसे ढंग से पढ़ा नहीं, तो क्वेश्चन सर चेंज हो आपने गया। अलग दिया है एक तरह से क्वेश्चन तो। राइट, चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो था, ये ले लेते हैं। The density of ice is 971 kg per meter cube. What fraction of ice will be above water when floating in fresh water? Density equal to 1000 kg per meter cube. तो इसमें जब ये फ्लोट करेगा आइस का क्यूब, तो क्या फ्रैक्शन जो है आउटसाइड द वाटर होगा? फ्रैक्शन में है तो ऑप्शन है आपके 0.91, 0.50, ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका? सर डन। डन, कर लो सब लोग, कर लो फटाफट। पता है, जैद ने याद कर रखा होगा एक्चुअली, पहले किया होगा ना क्वेश्चन, तो जैद को याद रहा होगा कि ऐसे ऐसे यस करते हैं, सर से इसलिए। कुछ याद रह जाते हैं तो फिर गलती उसी में हो जाती है एग्जाम में। हाँ, तो एग्जाम में आपको लगता है वही क्वेश्चन आ गया, तो आप सेम कर यस देते हो, सर। फिर घर आके देखते हो, सर अरे। मेरे साथ हुआ था सर, 7th में अलजेब्रा का क्वेश्चन में पेरीमीटर के कई सारे क्वेश्चन करके गया था और एरिया आ गया, तो मैंने अच्छा। उसमें भी पेरीमीटर ही निकाल दिया हाँ, तो ऐसा हो जाता कि है। सर लेंथ सेम थी। तो फिर टीचर ने उनका एरिया निकाल दिया। ऐसे होगा ना, प्रैक्टिस करके गए, आपने बोला चिड़िया उड़ी, ये उड़ा, वो उड़ा, फिर आता वहाँ पे पेपर में आता है भैंस उड़ी, आप कहते हैं हाँ उड़ी, तो नंबर कट जाते हैं। यस सर। सर क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं सर, क्वेश्चन देते हैं पूरा सेम लिखा हुआ होता है, एक दो चीज बदल देते हैं, पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। तो है ही ऑब्वियसली, यहाँ पे चेंज होगा ना थोड़ा सा उसकी वजह से, V/5 की वजह से। चलो इसको बताओ सब लोग क्या आंसर आ रहा है। 0.083, 0.917, 0.50, 0.017। सर इन सब में से तो नहीं आ रहा है। What fraction of the body is inside, क्या लिखा है ना, above the water? बाहर निकाला है आपने, इनसाइड निकाला है? सर आउटसाइड वाला ही निकाला है। अच्छा, अभी चेक कर लेते हैं। सर ऑप्शन क्या है? 0.083 लिखा है यहाँ पे। 0.083 तो काफ़ी कम दिया हुआ है, हो भी सकता है, लेकिन 0.917, 50, 0.017, ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे। गलत सर भी हो सकता ऑप्शन 17 है या 71 है? है, 17 लिखा हुआ लास्ट। ओके सर।
तो अगर ये V1 है और ये पूरा वॉल्यूम V है तो वी नीड टू कैलकुलेट V1 बाय नॉट V1 बाय V, बल्कि हमें कैलकुलेट करना है ऊपर वाला, यानी जो V2 है, यानी V माइनस V1 बाय V, ये कैलकुलेट करना है हमें। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो बाकी लोग भी निकाल के। कोई लगेगा दोबारा वेट और बाइंसी को इक्वल करना है आपको। वेट यहाँ पे कितना होगा इसका, बाइंसी कितनी होगी, V1 इंटू डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू जी, और वेट इसका होगा पूरा V यस इंटू सर। इसकी डेंसिटी इंटू सर जी। 971 से जी काट देंगे। हाँ तो जी से जी कट गया, तो आपका यहाँ से जो रेशो आएगा आपका V1 बाय V आ सकता है। यस सर, फिर 1 माइनस V1 बाय V करके निकाल लेंगे। और इसको निकालना अगर आपको, तो इसको 1 माइनस V1 बाय V लिख सकते हो, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 0.971। तो कितना आंसर आया ये, 0.029। 0.029। यस सर। Yes, sir. ओके, तो हो सकता है ऑप्शन में सही ना हो यहाँ पे। व्हाट सर शायद फ्रैक्शन, 7 लेके करते तो ए ऑप्शन आता। अगर क्या करते? सर 917 लेके करते तो ए ऑप्शन आता। अच्छा हाँ, हो सकता है फिर कि ये तो वहाँ पे गलत हो प्रिंटिंग में, मे बी। ठीक है, तो लेकिन हमारा कंसेप्चुअली आपको समझ में आना चाहिए करना क्या है इसमें। तो ये समझ में आया सबको कि हमने कैसे कैसे सॉल्व किया है इस टाइप के यस क्वेश्चन को, सर। कैसे कैसे कर Yes. सकते हैं। सर फ्लोटिंग अबव द वाटर था ना। हाँ, फ्लोटिंग अबव द वाटर पूछा था यहाँ यस पे, तो इसलिए हमने V1 तो V से V1 माइनस किया। सर यस सर। सर फिर तो सर आ भी नहीं सकता सर, अगर 17 लेके भी करेंगे तो सर अबव तो माइनस ही करना पड़ेगा। 17 अगर लेंगे तो ये आपका 0.917 आएगा मान लो, ये वाला फैक्टर। और आप 1 से माइनस करोगे तो कितना आएगा ये, 0.3। ओ सर ए ऑप्शन आए। हाँ तब आ जाएगा ये ऑप्शन ना, यस सर। वो कह रहे हो। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। यस सर। किसी को डाउट है यहाँ पे? नो सर। No, sir. ओके, a body floats 1/3 of volume outside water and 3/4 of volume outside a liquid। मतलब एक बार आपने पानी में डाला तो 1/3 वो आउटसाइड द वाटर है, और एक बार आपने लिक्विड में डाला तो 3/4 ऑफ द वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड है। दो अलग अलग केस है। आपको बताना है इसकी डेंसिटी कितनी है, इन दोनों केसों को देखते हुए उसकी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितनी है ये आपको बताना है। डन। डन, ओके। बाकी लोग भी निकाल लें फटाफट से।
कितना आंसर 8/3 ग्राम Yes. पर सी। ओके, चेक करते हैं चलो। बॉडी फ्लोट 1/3 आउटसाइड द वाटर, तो वाटर में जब डालते हो उसको तो वाटर में ये 1/3 आउटसाइड है, तो 2/3 इनसाइड है, यानी ये वाटर में है। और जब आप एक अननोन लिक्विड में डालते हो तो अननोन लिक्विड में ये 3/4 आउटसाइड है। पहले तो बताओ, इसे देख के क्या लग रहा है, ये भारी होगा लिक्विड या हल्का होगा? सर भारी होगा वाटर सर से। भारी, डेंसिटी ज्यादा होगी कैसे पता चल रहा है? सर, क्योंकि डेंसिटी वाटर की जो है सर उससे ज्यादा ही होगी, क्योंकि सर कम फ्लोट ज्यादा कर रहा है ये। मैंने कम वॉल्यूम डिस्प्लेस करना पड़ रहा है ना इसे यहाँ पे, यस सर, तो यानी ये Yes. ज्यादा काम करना पड़ रहा है पर काम का फल नहीं मिल रहा उतना। हाँ, यहाँ पे इसे ज़्यादा डिस्प्लेस करना पड़ रहा था, तो वेट तो बराबर ही डिस्प्लेस किया होगा इसने अपने बॉडी यस को, अपने बॉडी के बराबर, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा डिस्प्लेस करना पड़ रहा था वाटर में। ठीक है, तो दोनों केस में क्या है, बुओयंसी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, ये बैलेंस होंगे आपस में। अब यस बुओयंसी, बुओयंसी क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस क्या होगा यहाँ पे, 2/3 इंटू रो ऑफ द वाटर इंटू जी, ये वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस होगा। वेट ऑफ द बॉडी तो जो है वो है mg मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे mg इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, तो v/4 है यहाँ पे, इंटू रो ऑफ द लिक्विड इंटू जी। ठीक है, ये क्लियर है सबको, इसमें डाउट तो नहीं है किसी को? दो इक्वेशन हमने बनाई है दोनों कंडीशन को देखते हुए। No sir, no doubt. ठीक, आई होप किसी को डाउट नहीं है। दोनों जगह वेट ऑफ द बॉडी सेम है, मतलब बॉडी तो वही है, उसी बॉडी को डुबाया गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो उसको इक्वेट कर सकते हैं दोनों को। मान लो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम इक्वेट करें तो वी विल गेट फ्रॉम 1 and 2 कि 2/3 v रो वाटर इंटू जी इज इक्वल टू v/4 इंटू रो लिक्विड इंटू जी। तो यहाँ से ये कट गया आपका, v से v कट गया, वाटर 1 होता है। वाटर का 1 होता है डेंसिटी, तो ये आ गया आपका सर 4 उधर डिस्प्लेस होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, 8/3 आ जाएगा। तो 8/3 आ गया, और आपने वाटर को 1 लिया, यानी ये आंसर ग्राम पर सीसी में आएगा। यस सर, ग्राम बाय सीसी। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर होगा सबको कि इस वाले क्वेश्चन में हमने कैसे कैसे इक्वेट किया। यस सर। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है ना, क्लियर है? Yes sir, clear. यस सर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अ सिल्वर ऑर्नामेंट is suspected to be hollow its weight is 250 gram and it displaces 50 cc of water. If the specific density of silver is 10, find the volume of cavity.
Sir, done. डन, क्या आंसर आया? So 25 cc. डेढ़ सीसी आ रहा है। अच्छा, बताओ कैसे किया? सर ऑर्नामेंट बनने में जितना लगा है सर, पहले वो निकाल लिया मास बाय डेंसिटी करके और फिर 50 से माइनस कर दिया। कैसे मतलब? ऑर्नामेंट बनने में ऑर्नामेंट का वेट जो है 250 ग्राम है, ठीक है, फिर यस सर। अब सर सिल्वर जो ऑर्नामेंट है उसका वॉल्यूम निकाल लिया मास बाय डेंसिटी करके 250/10 करके। अच्छा, ने वॉल्यूम निकाला। अगर ये पूरा सॉलिड होता यस सर। तो सॉलिड होता तो इसका वॉल्यूम जो होता वो 25 cc होता, ठीक है। अब सर अब इसको 50 से माइनस कर दिया कैविटी निकालने के लिए। माइनस क्यों किया? सर होलो करना है ना हमें। हम्म, हाँ ठीक है, लेकिन मैंने कैसे एक्सप्लेन कैसे करूँगा इसे माइनस करने का मतलब? ये वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, अगर ये सॉलिड होता पूरा ऐसे ऑर्नामेंट आपका, तो इसका वॉल्यूम 25 cc होता, और अभी ये हॉलो है, तो कैसे कर रहे हो आप? सर मैं बताऊं? मैं बता दूँ उनको, कौन उनको बताऊँ पहले? माइनस करने का लॉजिक क्या मतलब आपको? सर 2 to 5। नहीं, 25। ओके सर। तो आगे एक्सप्लेन जैद कह रहे, मैं बताऊं? बताओ जैद, बता रहे हो क्या? सर वो चैट में लिखेंगे, सर उन्हें कह दो माइक ऑन बंद कर ले। हाँ, कैसे ही बता दो मुझे, माइक में बता दो, चैट में बता दो, लेकिन कैसे पे करोगे? टाइम शो है वहाँ पे? अच्छा, तो चलो अर्नब बताओ, कौन बताया? कृष्णा बताएगा? अर्नब कौन बता रहा है? अर्नब बताओ। सर मैं बताओ। सर इसका टोटल वॉल्यूम 25 सीसी आ रहा था, मतलब कि अगर हम इसको हॉलो ना माने और इसको अगर हम वाटर में डिप करें तो मैक्सिमम वॉल्यूम अगर डिस्प्लेस करेगा ये, तो वो 25 सीसी ही रहेगा, चाहे वो सिंक हो जाए उस केस में तो भी। अगर ये सॉलिड होता तो 25 cc ही करता। यस सर, मैक्सिमम। हम्म, लेकिन सर यहाँ पे 50 सीसी दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये हॉलो है। और सर हॉलो है और इसमें कैविटी है, तभी ये अपने से ज्यादा कर पा रहा है। तो सर इसीलिए 50 - 25 करेंगे। ओके, तो ये जो है ये 50 cc डिस्प्लेस कर रहा है ना? तो यानी कि जो इसमें से यस। सॉलिड, इसका अपना वॉल्यूम जो होगा इसमें से 25 cc होगा, सिल्वर का जो वॉल्यूम होगा, है ना? सिल्वर का वॉल्यूम 25 cc हम यहाँ से निकाल चुके हैं, यस सर। क्योंकि उसका मास आपको पता है और डेंसिटी पता है। तो सिल्वर का जो इसमें वॉल्यूम है वो 25 cc है। तो बाकी कौन डिस्प्लेस, बाकी क्या होगा? कैविटी होगी। यस तो सर। यानी वॉल्यूम ऑफ कैविटी जो होगा यानी 50 - 25 होगा। तो करेंगे तो माइनस ही, लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए कि हमने क्यों माइनस किया, है ना? तो ये 25 यस सर cc आ गया। अब क्लियर हुआ, इसलिए किया हमने माइनस। यस सर। अच्छा, एक चीज बताओ, ये क्लियर है सबको? पहले यहाँ तक क्लियर है? सर एक डाउट है। अभी आ रहा हूँ मैं, पहले मैं बताता हूँ, मेरा क्वेश्चन बताना, फिर पूछना मैं डाउट, है ना? ओके सर। हो सकता है आपका क्लियर हो जाए कुछ। यहाँ तक पहले क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये गारंटी है कि ये डूब जाएगा? आपने मैंने ये मान लिया कि ऐसा डूबा होगा ये नीचे, ये ऐसे तो हो सकता ना? ऐसा केस क्यों नहीं हो सकता ये? सर एयर होती है ना। सर कहाँ? मेरा तो पहला ही वाला केस आ रहा है सर, इसीलिए डाउट है। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब ये वाला केस होगा या ये वाला होगा? आपने कैसे मान लिया कि सेकंड केस होगा, फर्स्ट नहीं होगा? क्या हमें ऐसा लग रहा है कुछ? सर फर्स्ट वाला ही मतलब मेरे हिसाब से आ रहा है। नहीं, देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट नहीं आएगा भाई। देखो, पानी कितना डिस्प्लेस कर रहा है वो? सर 50 सीसी। 50 cc का मास कितना सर होगा? यस सर, सर ये डूब जाएगी। 50 50 cc का ग्राम। मास 50 ग्राम होगा, और बॉडी का मास कितना है? सर 250। 250 ग्राम, तो क्या अच्छा ये ये। फ्लोट कर सकता है? नहीं सर।
नहीं, यानी केस यही वाला पॉसिबल है, सेकंड, फर्स्ट वाला पॉसिबल यस नहीं है। सर, छोटी बोट में मोटा आदमी फिट नहीं हो सकता, इसलिए गिर जाएगा वो। हाँ, ऐसा ही कुछ मान लो कि ये इसमें कैविटी तो है, लेकिन ये फ्लोट नहीं कर सकता, इसका मास काफ़ी ज़्यादा है। यस सर। सर ये भी तो होता है सर, बुएंसी और सर एयर रेजिस्टेंस के लिए जब हम नीचे उतर रहे होते हैं तब सर सरफेस एरिया ज्यादा हो तब हो सकता था ये काम। अभी आ रहा हूँ उस पर भी। अच्छा, ये अर्नब क्लियर हुआ आपका डाउट, या कुछ और डाउट है आपका? यस सर, सर यही था सर, मैंने वो 50 को सर जी से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो सर वो 500 आ रहा था बर्न फोर्स, अच्छा 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 सर अच्छा, इस ओके, वजह से मुझे 1 लग रहा था। ठीक है, ये बस आपको क्लियर हुई कि मैंने क्यों ऐसा माना एजम्पशन, यस सर। और फिर यस मैंने आंसर कैसे निकाला, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आप लोगों से इसी को उसमें, कि अगर मैं ये फ्लोटिंग वाली कंडीशन ऐसे हो जाए, ऐसे कंडीशन मान लो हो रही है, तो कैविटी का वॉल्यूम कितना होना चाहिए ताकि ये फ्लोट कर जाए? मैं चाह रहा हूँ फ्लोट हो जाए ये, तो कैविटी का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, मतलब कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको, बस छोटा सा आप सोचो थोड़ा सा, कि कैविटी का वॉल्यूम कितना हो ताकि ऐसे बिल्कुल जस्ट सिंक वाली कंडीशन हो, जस्ट फ्लोट या जस्ट सिंक, जो भी आप बोलना चाहते हो। तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी कितना होना चाहिए? सर 225 सीसी। नाइस। बाकी लोग भी सोचो कितना होना चाहिए। चेतन कह रहा है 225। चेतन, कैन यू एक्सप्लेन? जैद भी 225 कह रहे हैं। चेतन, एक्सप्लेन करोगे अब की बार 225 कैसे आया? कर दो, जैसे गलत सही जो करना है, एक्सप्लेन तो करो। सही है आपका आंसर, लेकिन आया कैसे, क्या सोचा आपने? और कौन करने चाहता है एक्सप्लेन? सर मुझे लग रहा है वो कर रहे हैं एक्सप्लेन, सर शायद चैट में लिख लिख के। अच्छा, टू डिस्प्लेस वाटर मोर देन इट्स वेट, जब वो सिंक करेगा तो वेट ज़्यादा होगा। सर हमें शायद वो कह रहे हैं वेट कम होना चाहिए ना उसका। देखो, जब ये फ्लोट कर रहा है, इसका अपना वेट कितना है? 250। बॉयंसी और वेट को इक्वेट कर देंगे। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली देखो इसका वेट जो है 250 ग्राम है, अपना वेट ऑर्नामेंट का, ठीक है। तो उसको कितना पानी डिस्प्लेस करना पड़ेगा फ्लोट करने के लिए? सर 250। 250 सीसी है ना, क्योंकि इसका 250 सीसी डिस्प्लेस करना पड़ेगा, राइट? यस सर। यस सर। तभी इस पे 250 ग्राम की इक्विवेलेंट बॉयंसी लगेगा और ये फ्लोट करेगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब लेकिन सिल्वर का अपना वॉल्यूम कितना है? सर 25 सीसी। सर 25 सीसी। तो सिल्वर तो उतना ही रहेगा 25 सीसी, रिमेनिंग तो कैविटी होगा। यस सर। तो सिल्वर 25 सीसी है, तो कैविटी कितना हुआ इसमें? सर 225 सीसी। तो रिमेनिंग 225 सीसी कैविटी होगा। इज इट क्लियर, सबको क्लियर हुआ ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा कि फ्लोटिंग कैसे कैसे होगी। ओके, तो आई थिंक ये सबने कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन और आता है कि जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आगे चलें, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। एक क्वेश्चन ये बहुत कॉमन पूछा जाता है कि जब आइस फ्लोट कर रही है और वो आइस अगर गल जाए तो पानी का लेवल क्या होगा? अगर ये आइस मेल्ट कर जाए तो लेवल ऑफ वाटर क्या होगा? ये लेवल ऑफ वाटर है, मान लो एच है, तो विल इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा? सर इंक्रीज। सर 5 मिनट्स दीजिए सोचने के लिए थोड़ा सा। ठीक है, सोचो सब लोग।
सर डिक्रीज डिक्रीज होगा। अच्छा सब लोग सोच लो, फिर मैं आपसे पूछता हूँ डिक्रीज। चलो सोच लो सब लोग, फिर करते हैं डिस्कस। सर सेम है क्या? सेम। ओके, कैसे? सर ये हो सकता है कि वो डिस्प्लेस उतना ही करे जितना वो मेल्ट होगा, जो डिस्प्लेस कर दिया और उसको मेल्ट करके वो इक्वली हो गया। इसको प्रूव कर सकते हो? आंसर सेम है, चलो मैं बोलता हूँ आंसर सेम। अब प्रूव करके दिखाओ सब लोग कि ये सेम हो रहेगा, मतलब ये जो लिखा जितना डिस्प्लेस कर रहा है वॉल्यूम, उतना ही पानी इसका बनेगा। जब ये आइस मेल्ट होगी तो उतना ही पानी बनेगा। ये प्रूव करना है। मान लो आइस का वॉल्यूम कुछ मान लो V है, और ये जब ये V1 है, तो जब V आइस मेल्ट होगी तो V1 पानी बनेगा। अगर हम ये प्रूव कर सकते हैं तो हमें प्रूव कर सकते हैं कि लेवल सेम रहेगा। सर डेंसिटी सेम है किसकी? सर, आइस की तो ज्यादा होगी ना किससे? सर, वाटर नहीं, ज़्यादा होती तो डूबता नहीं, फिर फ्लोट कैसे करता? कम 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 होगी। होगी। यस सर, प्रूव्ड। प्रूव्ड। अच्छा बाकी लोग भी देखो प्रूव करके। बायंसी वाला फॉर्मूला लगाओ, उससे प्रूव हो जाएगा ये ये सर जो। उसी से हुआ सर, उस तक पहुंच गया Yes, था, sir, बस वही लगा नहीं आ रहा था। अच्छा, बुआंसी और वेट को इक्वेट करो, और वहां से देखो इसे प्रूव कर सकते हो कि आपकी जब ये जो आइस है ये जब मेल्ट होगी तो इससे V1 वाटर माने अमाउंट का वाटर बनेगा। यस ऑब्वियसली जब आइस मेल्ट होगी तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, वाटर बनेगा तो डेंसिटी कुछ और होगी। यस सर। तो आपको प्रूव करना है कि डेंसिटी ज़्यादा हो रही है तो वॉल्यूम कम होगा, ऑब्वियसली वाटर बन रहा है तो डेंसिटी ज़्यादा है। वॉल्यूम कम है, अब वो वॉल्यूम V1 ही है, ये आपको प्रूव करना है। तो बुआंसी का यूज करके करो। शायद कह रहे हैं सिंक, नहीं सिंक नहीं होगा, ये प्रूव्ड हो गया। ओके, इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे अगर बुआंसी और वेट को इक्वेट करें तो बुआंसी फोर्सेस पे जो बुआइंट फोर्स है वो V1 इंटू रो ऑफ द वाटर इंटू G है, और वेट ऑफ द आइस जो है वो V इंटू रो ऑफ द आइस इंटू G है। इसको इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपको देखना है कि आपकी आइस मेल्ट होके V से V1 बन रहा है नहीं बन रहा। तो V जो आइस है इसका जो मास होगा वो सर V इंटू रो आइस के ही बराबर होगा। वो V इंटू रो आइस होगा, ठीक है। अब जब ये वाटर बनेगा तो वाटर का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा? मास बाय डेंसिटी। यस सर। तो मास तो सेम ही रहेगा इसका, जब आइस हो चाहे वाटर बने मास तो सेम ही रहेगा, लेकिन डेंसिटी चेंज हो यस जाएगी। सर। यस सर। तो जो इसका जो V आएगा नया, जो V डैश मान लेते हैं, वो होगा मास जो कि पहले था V इंटू मैंने सेम ही था डिवाइड बाय रो वाटर, ये होगा राइट। यस सर। ओके, अब यहाँ से आप देखो तो यहाँ से V1 इंटू रो आइस, ये V इंटू रो आइस ये है आपका, सर इक्वल है ना सर, और V1 और ऑन रो वाटर जाएगा तो V1 के वाटर से बराबर है। डिवाइड बाय रो वाटर करोगे तो क्या आएगा, इससे V1 आ जाएगा। यस सर, V1 इक्वल्स टू V। तो यहाँ से V डैश यानी V1 आ रहा है, यानी जो V डैश जब ये पूरा आइस मेल्ट करेगी तो कितना पानी बनाएगी? V1। V1। तो V1 ये वाला स्पेस भर देगा जो आइस ने घेरा हुआ था। तो ये आइस जो है श्रिंक करके इतना इस वाटर बनाएगी और लेवल हमारा सेम रहेगा। क्लियर है ये सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। और अगर इसमें जो ये वाला क्वेश्चन आता है जबकि
अगर मान लो ऐसा होता है इसमें कुछ स्टोन होते हैं तब क्या होता? स्टोन होते हैं मान लो, स्टोन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वाटर से भी ज़्यादा होती है, आइस से भी ज़्यादा होती यस सर। है ना? तो अगर स्टोन यस होते सर। तो क्या होता लेवल इसका? सर मतलब स्टोन मेल्ट करें? सर इंक्रीज। नहीं, स्टोन तो मेल्ट नहीं करेगा ऑब्वियसली, आइस मेल्ट करेगी तो स्टोन तो नीचे गिर जाएंगे। ये अभी सर सर बढ़ जाएगा। देखो सोच के। सर सर वे तो क्रो वाली जो सर हम कहानी सुनते हैं सर। हाँ लेकिन क्रो में सर फ्लोट नहीं क्रो में फ्लोट थोड़ी कर रहा होता है, पत्थर तो बाहर होता है पानी से, आप डालते हो। यस सर। यहाँ पे तो आइस के अंदर फ्लोट कर रहा है ना, यहाँ पे तो अलग केस है। सर आइस के अंदर फ्लोट कर रहा है। मतलब आइस के अंदर पत्थर है और आइस फ्लोट कर रही है, तो पत्थर भी फ्लोट ही कर रहा ओके है, सर। स्टोन भी फ्लोट ही कर रहा है अभी तो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब आइस मेल्ट कर जाएगी तो क्या होगा, ये कंडीशन ऐसे बन जाएगी कुछ कि पानी बन जाएगा और यहाँ पत्थर यहाँ आ जाएंगे, ऐसे कुछ हो जाएगी कंडीशन। तो ये लेवल जो है इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, मतलब ये एच डैश जो होगा वो सर ज्यादा होगा या increase कम हो होगा? जाएगा। सब लोग एक बार ट्राई करो, फिर बात करते हैं, है ना? ट्राई करो सब लोग, सोचो। सर सेम रहेगा। सेम रहेगा, ओके। बाकी लोग भी कर लो, 1 मिनट और दे रहा हूँ, फटाफट सोच लो सब लोग। सर डिक्रीज होगा क्या? डिक्रीज अभी बात करते हैं, सबका पहले आंसर आ गया। जैद कह रहे हैं डिक्रीज, मनोज कह रहे हैं डिक्रीज, ओके। कुछ लोग कह रहे हैं सेम। ठीक है, कौन एक्सप्लेन करेगा? सर 1 मिनट और दे दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है। सर डन। डन, ओके। हु विल एक्सप्लेन, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? कौन एक्सप्लेन करना चाहते हैं? जैद एंड अर्नब हैव रेज्ड देयर हैंड्स, ओके। और कोई इसके अलावा, कोई इनके अलावा कोई एक्सप्लेन करना चाहे?
हेलो, यस कौन है? सर। हाँ, कौन एक्सप्लेन करेगा तो? अन्ना भी करेंगे, चलो अन्ना करो आपको। ओके सर। सर यहाँ पे भी जैसे उस केस में लिया था, तो मैंने टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस को वी ले लिया, हम्म, और सर उसके बाद जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है उसको V1 ले लिया, अच्छा, और उसके अंदर V के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ स्टोन है उसको स्मॉल v ले लिया। ओके। सर अब अगर यहाँ पे हम वो B इक्वल्स टू वेट अगर लगाएंगे, तो फोर्स ऑफ बायंसी जो होगी वो रो ऑफ वाटर इंटू V1 इंटू जी हो जाएगी। एक मिनट, रो ऑफ वाटर इंटू V1 इंटू जी, हाँ ठीक है। और सर जो वेट होगा टोटल बॉडी का, वो हो जाएगा हमारा रो ऑफ आइस इंटू वी इंटू जी। सर रो ऑफ आइस आएगा ना? रो ऑफ आइस इंटू, ओके, V इंटू जी, यस। अच्छा। प्लस में रो ऑफ स्टोन हाँ, इंटू स्मॉल v इंटू जी। और सर अब ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है। अ, और सर इसमें अगर हम अब दोनों साइड जी जी तो ये कट जाएगा। उसके बाद अगर हम सर दोनों साइड रो ऑफ वाटर से डिवाइड कर देंगे। एक मिनट, रो ऑफ वाटर से डिवाइड करना चाहते हो? यस सर। ठीक है, रो वाटर से कर दे तो V1 इक्वल टू रो आइस बाय रो वाटर इंटू V प्लस, अब सर अब ये जो रो आइस इंटू वी बाय रो वाटर है, ये तो वो है जो जब आइस मेल्ट हो जाएगा उसके हम्म बाद। तो हम्म सर इसकी वैल्यू हम यहाँ से V1 माइनस रो ऑफ स्टोन बाय रो ऑफ वाटर इंटू स्मॉल v निकाल सकते हैं। हम्म फिर उसके बाद जब आइस मेल्ट हो जाएगा लेकिन स्टोन का वॉल्यूम उतना ही रहेगा, हम्म तो सर इसकी वैल्यू जो आएगी प्लस हम स्टोन का वॉल्यूम जब करेंगे, हम्म, तो फिर सर वो कंपेयर करने पे V1 से छोटा आएगा। अच्छा। तो सर V1 से अगर वो छोटा आ रहा है, दिस मीन्स जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो भी कम होगा और फोर्स ऑफ बायोंसी भी कम होगी, तो वाटर लेवल डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं इसको ऐसे भी और इसको मैं और अगर इजी तरीके से करूँ तो आप इसका ना न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो कोई। मान लो मैं ले लेता हूँ कि ये जो आइस है, इस आइस में मान लो कि कुछ मान लेते हैं वैल्यू कि मान लो सपोज 90 ग्राम वाटर है आइस में और 10 ग्राम स्टोन है सपोज, ठीक है। तो ये कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा? 100 ग्राम जो वाटर डिस्प्लेस करेगा ये। 100 इसको अपना वेट बैलेंस करना है ना, तो यस 100 ग्राम या 100 cc वाटर डिस्प्लेस करेगा, ये बोल सकते हैं हम। यस सर। ठीक है, अब जब ये मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद 90 ग्राम तो इसका बनेगा पानी, वाटर, यस सर। और प्लस 10 ग्राम का स्टोन है। 10 ग्राम का स्टोन जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा भाई? 90 ग्राम की जो आइस थी वो तो बन गया 90 ग्राम का पानी या 90 cc पानी, और जो बचा हुआ 10 ग्राम था स्टोन, वो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा? सर 10 cc। सर 90 सीसी से कम आएगा ना? आइस तो 90 का 90 करेगी ना भाई। आइस जो पानी अभी हमने पीछे देखा था ना क्वेश्चन में, वो तो बराबर आया था। जो आइस वाला पार्ट होगा, जो ओके आइस सर। अगर मेल्ट करती है तो बराबर पानी डिस्प्लेस करती है ना वो तो। यस सर। अब जो स्टोन है, स्टोन कितना करेगा? अगर 10 ग्राम स्टोन इसमें डूबेगा तो कितना वाटर डिस्प्लेस सर करेगा? 10 cc। 10 cc थोड़ी करेगा, 10 cc करता तो स्टोन ऐसे तैरते ना फिर तो, बुआंसी और वेट बराबर हो जाता। यस कम करेंगे। कम करेंगे क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होती है ना स्टोन की। यस सर। भाई मान लो स्टोन की सर समझ डेंसिटी गया मैं, अगर ये फ्लोट करते तो फिर डेंसिटी इक्वल रिमेन सेम रहती। सेम होती है। अगर मान लो स्टोन की डेंसिटी हम 3 ले लूँ मैं, मान लो, तो 10 ग्राम स्टोन का वॉल्यूम कितना आएगा? इतना आएगा, नहीं आएगा? यस सर। अगर मैं डेंसिटी ऑफ स्टोन 3 मान लूँ तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा 10 ग्राम स्टोन का? 3.33 आएगा। 3। तो यस यानी सर। ये जो वॉल्यूम है ये 3.33 है, तो उसने जो पानी डिस्प्लेस किया कितना किया? 3.3 cc, ये बोल सकते हैं हम। यस सर। तो नेट पानी कितना डिस्प्लेस हुआ अब?
93.33 93.33 सीसी। इतना हुआ, पहले कितना हो रहा था? इतना। 100 अब हो रहा है इतना, तो लेवल क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो लेवल हमारा कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा नीचे। ये H2 जो होगा वो कम होगा। 6.666 सीसी करीब हो जाएगा। हाँ, उतना जो है सीसी हमारा कम दिखेगा आपको पानी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा, और अगर मान लो ये केस, ये क्लियर है सबको ना? अगर मान लो एक केस ऐसे भी आता है कि कोई बोट है, बोट में कोई आदमी बैठा है, तो ये बोट फ्लोट कर रही है मान लो कहीं पे, और कोई आदमी इसके अंदर बैठा है, उसने पानी पी लिया बहुत सारा, तो क्या होगा लेवल ऑफ टैंक? या बोट में पानी भर लिया मान लो, तो लेवल ऑफ टैंक में क्या फर्क पड़ेगा? सर बाहर से भरा है। मैंने यहीं से टैंक से निकाल के और ये भर दिया अंदर। सर बोलो। लेवल ऑफ वाटर पूछा है ना? हाँ, लेवल ऑफ वाटर पे क्या फर्क पड़ेगा इसमें? सर सेम ही रहेगा। सेम रहेगा, ओके। बाकी लोग क्या बोलते हो? यस सर सेम ही रहेगा। सेम रहेगा? यस सर। कैसे? तो क्योंकि जो वाटर, सर वाटर का जो मास है सर, एक तरह से बुओयंट फोर्स भी बढ़ेगा ना सर, जब हम बाहर से सर टैंक से वाटर निकाल के बोट में डालेंगे, सर बोट का मास भी इंक्रीज हो जाएगा। हम्म सर डिस्प्लेस्ड वाटर भी इंक्रीज हो जाएगा। हम्म सर जितना उसने वाटर पहले डिस्प्लेस कर रहा था सर, हम्म वो तो उतना का उतना ही था। पर सर हम्म जब उसने बाहर से वाटर निकाला, यानी मास निकाला और अपनी बोट में डाल दिया, तो सर हम्म बोट का वेट ज्यादा बढ़ गया, जिससे वाटर डिस्प्लेस बढ़ गया। जितना उसने वाटर उसमें से निकाला था उतना ही उसने भर दिया, तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो बोट का वेट पहले मान लो 1000 kg मान लेते हैं सपोज, पानी का मैंने, सॉरी, बोट का प्लस आदमी का जो है 100 kg मान लेते हैं कि इतना था मान लो सपोज, या 200 kg मान लो, चलो ठीक है। तो ये कितना वाटर डिस्प्लेस कर रही होगी अभी? सर 200 सीसी। नहीं, 200 cc नहीं, 200 ग्राम नहीं है, किलोग्राम है ये। ओके सर। तो उसकी डेंसिटी 1000 पर मीटर क्यूब होती है, यस सर। तो हम बोल सकते हैं 0.2 मीटर क्यूब डिस्प्लेस कर रहा होगा अभी ये, यस सर। है ना? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, मैंने अगर एक 1000 किलोग्राम होता तो 1 मीटर क्यूब करता, तो अभी 200 किलोग्राम है, तो 0.2 मीटर क्यूब पानी डिस्प्लेस कर रहा होगा ये, यस राइट? सर। ठीक है। अब मान लो आपने इसमें से 50 किलोग्राम पानी और डाल दिया, तो 50 किलोग्राम कम हो गया यहाँ से, यस सर। लेकिन यहाँ पे 50 अगर जब आएगा तो अब कितना हो गया? 250 किलोग्राम हो गया। यस सर। तो 250 कितना यस पानी कितना पानी डिस्प्लेस करेगा ये? सर 0.25। हाँ, जो भी इसका वैल्यू बनेगा, कितना बनेगा? मान लो 100 kg मान लेते हैं इजी करने के लिए, अगर 100 kg करता है तो 100 kg कम होगा, तो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा अभी ये? 0.1 मीटर क्यूब। यस सर। तो यहाँ पे जो पानी कम हुआ है वो 100 kg हुआ, यानी 0.1 मीटर क्यूब कम हुआ, और जिसने यस पानी यहाँ भरा उससे कितना पानी डिस्प्लेस होगा? सर 0.1 और बढ़ गया। 0.1 बन गया, तो बराबर हो गई बात। यस सर। जितना यहाँ कम हुआ उतना उसने डिस्प्लेस और कर दिया, तो लेवल क्या होगा हमारा? सेम। सर सेम रहेगा। सर पर थोड़ा टाइम करता रहा तो सर बोट सिंक हो जाएगी और डूब जाएगा ये। हाँ हाँ, लगातार करेगा तो बिल्कुल। तो ये क्लियर हुई बात सबको? यस सर। यस सर। तो लेवल हमारा सेम रहेगा इस केस में, ओके।
ओके चलिए, अ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने ये किया था कि अगर मान लो ये 3 वेसल हैं और तीनों में अगर मैं इक्वल मास का पानी डालूं या इक्वल वॉल्यूम डालूं, तीनों का बेस एरिया सेम है, तो अगर मैं इक्वल अमाउंट का पानी डालूं तो बेस पे मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे फील होगा? मैक्सिमम प्रेशर एट बेस किस केस में होगा? सर थर्ड। बाकी लोग भी सोच लो, फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। सर थर्ड। बाकी लोग भी। क्या रीजन है बताओ, थर्ड क्यों होगा? सर क्योंकि सब में रो जी एच तो सेम लगेगा प्रेशर, लेकिन ओके। थर्ड में प्रेशर बाय वॉल्स भी ऐड हो जाएगा प्रेशर ऑन बेस पे। यस ठीक है, सर। बोल सकते हैं। और क्या रीजन हो सकता है, और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे? एच किस में ज़्यादा आएगा इसमें, ये सेम आएगा सब में? सर एच तो सबका सेम ही गिवन है ना। नहीं, एच दिया नहीं है ना हमने तो नहीं सर, इक्वल। सर एच ज्यादा जो होगा सर वो होगा थर्ड केस में, क्योंकि सर उसका बॉल्स जो है वो अंदर की साइड है, तो उसे ऊपर और ज्यादा पानी भरना पड़ेगा। अंदर टैपर हो रखी है तो यस आप सर। जब पानी भरोगे तो ज़्यादा हाइट तक जाएगा यहाँ पे। यस सर, और यस सर सर। डेप्थ ज्यादा होगी तो सर उस पर फोर्स भी ज्यादा लगेगा जो नीचे ऑब्जेक्ट है। और सर सेकंड में सबसे कम और फर्स्ट बीच में होगा। तो क्या जब होगा वैसे यहाँ तो पे? निकालेंगे थर्ड, फर्स्ट और सेकंड सर डेप्थ ऑफ वाटर से। तो आप पे जो हाइट होगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे 3 में होगा, यस सर। क्योंकि मैंने पानी बराबर डाला, तीनों में इक्वल मास ऑफ पानी डाला है या यस इक्वल सर। वॉल्यूम डाला है सर ना? करी सर सब कुछ इक्वल है, बस डेप्थ डिफरेंट होगी। तो ये आएगा, अगर मैं तीनों का निकालूंगा तो ये रेशो वो आएगा। यस तो जब आपका प्रेशर आएगा तो सबसे ज़्यादा प्रेशर क्या होगा? रो जी एच होता है प्रेशर आपका, तो एच सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? सर एच एच थ्री, थ्री पे। सर ये वाला। H2। तो ये मैक्सिमम सर प्रेशर बाकी होगा। सब रोज ही तो सब में सेम ही है। तो यानी P3 आपका मैक्सिमम होगा, फिर आपका P1 होगा, और फिर आपका P2 होगा। ठीक है, क्लियर है ये? यस। यस सर। अच्छा, अगर ये इसकी जगह पे ऐसा होता कि ये क्लियर है, पहले यहाँ तो बताओ सबको। यस सर। अच्छा, अगर ये बोलते हैं कि तीनों में सेम हाइट का पानी वाटर भरा, तब क्या होता प्रेशर का रेशो? सर सेम। तब प्रेशर तीनों में सेम होता, अगर हाइट तीनों में सेम हम भरते यस तो सर, क्योंकि प्रेशर सर तीनों में वेट सेम का तो होता। काम नहीं होता सर प्रेशर वाले फॉर्मूले में। सर बिल्कुल। नॉर्मली भी क्योंकि प्रेशर में वेट का काम नहीं होता। तो सेम आता है ना? यस सर। अच्छा, और उसमें लेकिन वाटर सबसे ज्यादा किसमें चाहिए होता है आपको? मास ऑफ वाटर किसमें चाहिए होता है आपको इक्वल हाइट करने के लिए? सर सेकंड में। सर सेकंड में। सेकंड वाले में को ज्यादा मास डालना पड़ता, तब जाके बराबर हाइट पे आता है यस ना? यस सर। ओके। अच्छा, और मैं अगर आपसे पूछूं कि मान लो हाइट बराबर है तीनों में, तो सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगेगा बेस पे, कौन से केस में? हाइट अगर इक्वल है तीनों केस में। सर यही तो क्वेश्चन था सर। मैं प्रेशर नहीं, मैं फोर्स बोल रहा हूँ, फोर्स।
सर थर्ड में। थर्ड केस में सबसे ज्यादा प्रेशर नहीं, सबसे ज्यादा फोर्स। ऐसे क्यों? रीजन क्या है? सर क्योंकि वहां पे हम फोर्स बाय वॉल्स को भी कंसिडर करेंगे। हाँ, लेकिन वैसे सोचो, अगर इसमें प्रेशर तीनों में बराबर है, अगर हाइट बराबर है तो, यस सर। और फोर्स क्या होता है? सर प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, और एरिया बॉटम का तीनों में सेम है, यस सर, उस हिसाब से तो सेम आना चाहिए। तो सेम आएगा यहाँ पे, डिफरेंट ये नहीं आएगा। सब सेम ही आ रहा है सर। तीनों केस में सेम फोर्स होगा अगर हाइट सेम है तो। ठीक है, अगर हाइट हमारी सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा, और अगर एरिया बेस का सेम है तो फोर्स भी सेम आएगा। ठीक है, अब जो आप बोल रहे हो कि हाइट हम बोल लेंगे तो उससे उससे फर्क ये पड़ रहा है बस कि जो अर्नब बोल रहे हैं तो उससे फर्क ये पड़ रहा है कि यहाँ पे हमने मास कम भरा है, लेकिन तब भी सेम फोर्स आ गया यहाँ, है ना, बिकॉज ओके ऑफ सर। इसके कारण। और यहाँ पे हमने ज्यादा वेट भरा है लेकिन तब भी कम फोर्स आया बिकॉज ऑफ इसके कारण, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोर्शन यहाँ पे इसको बैलेंस कर रहा होगा। ये जो ऐसा भी प्रेशर, क्वेश्चन डाल सकते हैं ना कि हमने सब में एक एक स्टोन डाला, तो अब किस वाटर लेवल सबसे ज्यादा होगा? किसका होगा बताओ, अगर सेम स्टोन डालेंगे तीनों में तो? थर्ड। थर्ड वाला, क्योंकि उसका साइज माउथ का यस सर। छोटा हो जाएगा यस तो सर। ज़्यादा आपका हाइट यस। आएगा। ओके। एक और क्वेश्चन है कि एक बॉडी जो है, एक मिनट, हाँ एक मिनट, आप होल्ड करिए। ओके, तो मैं जो क्वेश्चन बोल रहा था ये है कि एक जो है बॉडी है, और इसका जो मास है बॉडी का वो 120 ग्राम है एयर में। तो एयर में मानने की कोई उस पर बॉयंसी फोर्स नहीं लग रहा, हालांकि एयर भी कुछ लगाती है लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल है। तो इसका रियल यस, वेट हो गया मतलब वो है? तभी तो अब हॉट एयर बलून ऊपर उड़ते हैं। हाँ, तो मैंने लगाती है एयर। का कॉन्सेप्ट भी। हाँ, क्योंकि एयर बॉयंसी फोर्स लगाती है ना, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि इसका बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो इसका रियल मास एक तरह से है, और इसका मास जब वाटर में आप डालते हो तो एपरेंट जो मास होगा वो 80 ग्राम है इन वाटर, और 60 ग्राम है एक लिक्विड के अंदर जब आप डालते हो। ठीक है, मतलब वेट कैसे मेजर करोगे आप इसको, मैंने स्प्रिंग बैलेंस में लगा के और डुबा दोगे पानी में या किसी लिक्विड में, तो आपकी रीडिंग आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे एक जगह पे जो रीडिंग आ रही है स्प्रिंग बैलेंस में, वो आपकी 80 आ रही है यहाँ पे वाटर में जब आप डुबाते हो, और जब आप इसको किसी लिक्विड में डुबाते हो वो 60 आती लिक्विड है। ज्यादा डेंस है, इससे ये पता चलता है। एक तो ये हमें पता चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अब ये है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी है एंड लिक्विड की कितनी, वाटर की तो आपको पता ही है, और लिक्विड की कितनी है। ऑप्शन आप पे ये हैं। सर जी 10 ले लें। हाँ, जी को 10, जी तो कट ही रहा होगा वैसे भी।
सर डन। ओके, क्या आंसर आ रहा है आपका? सर ई ऑप्शन आ रहा है। ई आ रहा है, ओके, लेट अस चेक, अभी चेक करते हैं। बाकी लोग भी निकाल लो, देखो क्या ऑप्शन आ रहा है आपका। सर ये आ रहा है मेरा। ए आ रहा है, ठीक है। मनोज कह रहे हैं बी आ रहा है, ओके, मनोज का बी, जैद का डी। ओ भाई, 4 लोगों के 4 आंसर। सर अभी तीसरा कोई बोलेगा, वो बोलेगा सी। सी रह गया बस अब, वैरायटी ऑफ आंसर। सर ये सर मैथ की क्लास में होता था सर, जब समझ नहीं आता था तो सर 4 में से 3 ऑप्शन घेर लेते थे और सर जो बचा हुआ होता था वही सही होता था। मैं तुम घेरते भी तो तब भी नहीं आता था उसमें से आंसर कोई। यस सर, कहते थे वो भी बोल दो और फिर हम कहते थे हम नहीं बोलेंगे सर ये गलत होगा, और फिर वो वही निकलता था। ओहो, वेरी अनलक्की कि वही आप 3 घेर लेते तब भी नहीं आता था, बताओ। यस सर। चलो बताओ कैसे किया आपने, कृष्णा भी बताओ। बताओ, अब नहीं बताओगे? सर वो लीव कर गया। अच्छा, लीव हो गए। चलो आप बताओ कैसे किया आपने। सर मास इन एयर 120 ग्राम है और मास इन वाटर 80 ग्राम है। तो सर वाटर में फोर्स ऑफ बायोंसी 40 ग्राम लग रही होगी। अब सर उसका वेट ही 120 है और फोर्स ऑफ एक मिनट, एक बायोंसी। मिनट, एक मिनट, अगर ये है तो बुओयेंसी फोर्स यानी 40 ग्राम लग रहा हो, ये सबको क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। जब आपने पानी में डुबाया उसे तो बुओयेंसी 40 ग्राम लग रही है, ठीक है, तो मैंने ऐसा केस बन जाएगा कि ये 40 ग्राम बुओयेंसी लग रही है इसमें, ठीक है। अब क्या बोल रहे हो आगे? अब सर इसका वेट 120 है और बायोंसी फोर्स उससे इतना कम है, तो वो सिंक कर जाएगा ऑब्वियसली। और सर यानी कि अब जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा वो एक्चुअली बॉडी के पूरे वॉल्यूम पे हो जाएगा। बिल्कुल, यानी अर्नब का कहना ये है कि ये केस ये वाला नहीं हो सकता, यस सर। ये वाला केस होगा, क्योंकि बुओयेंसी फोर्स 40 ग्राम है जबकि बॉडी का अपना मास जो है वो 120 ग्राम है, तो यस सर। बुओयेंसी कम है। तो अगर बुओयेंसी कम है तो ऑब्वियसली ये पूरा डूबेगा, ऐसा ऐसा केस होगा, यानी जो बॉडी ने लिक्विड डिस्प्लेस किया है अपने वॉल्यूम के बराबर किया है, तो यहाँ से हमें बॉडी के वॉल्यूम का आइडिया आ रहा है। अर्नब बताओ क्या बोल रहे हो आगे? यस सर। अब सर बॉयंसी फोर्स जो होगा वो रो वी जी करके हम कंसिडर कर सकते हैं। और सर जी को ना ही लें तो मतलब बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे तो 40 ग्राम मतलब 40 ग्राम वेट है, तो जी उधर से कट ही जाएगा, तो हमें वॉल्यूम ऑफ बॉडी 40 सीसी मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ बॉडी 40 सीसी होगा क्योंकि 40 ग्राम तभी यस सर। बुओयेंसी आएगा वाटर में जब वो 40 सीसी यस वाटर वाटर डिस्प्लेस करेगा। यानी कुल मिला के यहाँ तक ये निकल के आ गया कि बॉडी का जो अपना वॉल्यूम है वो 40 सीसी है, ठीक है। अब सर हमारे पास बॉडी का मास है और उसका वॉल्यूम है, तो इससे हम उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं जो कि 3 आ जाएगी। अब सर हमारे पास उसका पूरा वॉल्यूम है, और सर अगर हम लिक्विड की बात करें तो वहां पे भी फोर्स ऑफ बायोंसी 60 लगेगी। इसका इस मतलब केस में जो बुओयेंसी है वो 60 है क्योंकि 120 से घट के इसका वेट मैंने मास जो है 60 ग्राम शो हो रहा है, यस तो यानी सर। 60 इज द बुओयेंसी, ठीक है। तो सर इस केस में भी वो सिंक तो करेगा। इससे क्या पता चला? सर इसमें भी वो सिंक करेगा, तो यानी फोर्स ऑफ बायोंसी इस केस में 6। भी यही केस यस। बनेगा, ठीक है। अब सर यहाँ पे बस हमें ये देखना होगा कि रो ऑफ लिक्विड इनटू 40 जो है वो 60 के बराबर है, तो रो ऑफ लिक्विड यहाँ से निकल आएगा 3/2।
बिल्कुल, इसका जब बॉडी का वॉल्यूम है तो 40 रहेगा, तो चेंज होगा नहीं, चाहे आप लिक्विड में डुबाओ, चाहे पानी में डुबाओ, चाहे कहीं डुबाओ, बॉडी का वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा उसका वॉल्यूम 40 cc ही आएगा, लेकिन मास कितना आ जाएगा इस बार, 40 × रो लिक्विड। अब क्या, यस लिक्विड की लो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना आ रहा था आपका, 60, यस सर। क्योंकि बुआयेंसी 60 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा रो ऑफ लिक्विड आ गया नहीं, सर 3/2। 3/2 आ गया ग्राम पर सीसी। अब सर रिलेटिव डेंसिटी पूछा है तो बस ग्राम पर सीसी हटा दो, तो 3 और 3/2 आ गया। ठीक है, तो आंसर इज ई दिया हुआ है यहाँ पे, ई है। ओके, मनोज कह रहे हैं ई आ रहा है, अब सही है आई थिंक। जैद, डी या ई? आप क्या बोलते हो? कृष्णा तो ई बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। जैद से पूछ रहा हूँ, जैद क्या बोल रहे हैं, अब ई या अभी भी डी है? कुछ डाउट है अभी भी, या कुछ और लगाया आपने तो बताओ, उससे चेक कर लेते हैं एक बार। आ गया, ठीक है, राइट। तो यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिए कई सारे क्वेश्चन, तो आपको आई थिंक बायंसी का ब्रश अप हो गया होगा काफ़ी कुछ जो हमने पढ़ा था, यस सर। है ना? तो अब आप क्वेश्चंस करना जो आपके, फ्लूइड का फॉसिल डिस्कवर कर दिया। हाँ, तो ये आपका काफ़ी टफ लोग बच्चे करते हैं कि डाउट है और हमें भूल गए हम लोग, तो अब याद आ गया होगा सबको। तो अब एक बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, कुछ और क्वेश्चन आप पैकेज के 10-12 क्वेश्चन करोगे तो फिर बिल्कुल आपका स्मूथ हो जाएगा। और जो लोग अगर ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो SC वर्मा कर सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का ये जो आर्किमिडीज वाला, तो उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो जो अगर ज़्यादा करना चाहता था वो भी एक अच्छा है, मैंने 10th की तो कर ली थी उस टाइम पे, तो मेरे को काफ़ी फायदा हुआ उससे। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो कोई एक्स्ट्रा, अदरवाइज आपके पैकेज में काफ़ी क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व दैट ऑल्सो। ओके सर। यस सर। ठीक है, चलिए, तो हेलो ठीक है सर। फिर मैं अभी, हाँ अभी आपसे बात करता हूँ। कल की बाकी लोग जो हैं हम कल की क्लास में मिलेंगे, तो कल जो है हम लोग इससे आगे ग्रेविटेशन और साउंड वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, अब बताइए क्या बोल रहे हैं। यस, बोलिए बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था। यस सर। सर इसे वैसे भी कर सकते हैं सर, जैसे मतलब एयर में जो उसका वेट है सर वो 120 ग्राम है, तो सर ओके, उसका एक फॉर्मूला होता है सर, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर और डिवाइड बाय लॉस ऑफ वेट ऑफ इन अच्छा, वाटर। एपरेंट वेट उससे कर, हाँ फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी का, ठीक है। से भी सर 3 आ रहा है। हाँ, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला भी होता है, आपके पैकेज में भी दिया हुआ है, तो वहीं से ड्राइव होके आता है, आप लोग खुद ड्राइव करना है एक बार। जो फॉर्मूला वहाँ पे दिया है ना आपको, वेट लॉस और डिवाइड बाय वेट, वेट ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय वेट लॉस, जो है तो एक बार ड्राइव करना खुद, आप कैसे आता है नहीं आता, उससे भी 3 आ जाएगा। तो वो भी कर सकते हो, बिल्कुल ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ठीक है सेकंड फिर। पार्ट सर एक बार बता दो, क्या चीज़? सेकंड पार्ट कैसे करा है? सेकंड पार्ट ऐसे किया हमने कि जब उसको हमने लिक्विड में डुबाया तो लिक्विड में 60 ग्राम रह गया उसका वेट, तो पहले 120 ग्राम था, तो यानी उसका जो बॉयंसी फोर्स लगा होगा 60 ग्राम लगा होगा, 60 ग्राम। ठीक है, यस। अच्छा, अब जो बॉडी है उसका वॉल्यूम आप ऑलरेडी निकाल चुके थे कि वो 40 cc है, तो जब 40 cc की बॉडी लिक्विड में डूबी पूरी, तो उसने 60 ग्राम का बॉयंसी फोर्स उस पर लगा, यानी उसने 40 cc जब लिक्विड डिस्प्लेस किया, 40 cc डूबेगी तो 40 cc डिस्प्लेस करेगी, तो यस 60 ग्राम का बॉयंसी लगा, यानी आप बोल सकते हो कि 40 cc लिक्विड का जो वेट है, मास है, वो 60 ग्राम है, ये बोल सकते हैं हम। यस सर। बुयांसी फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, तो बुयांसी फोर्स आपका 60 ग्राम आ रहा है, और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस यानी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस 40 cc है, तो यानी 40 cc का जो मास है वो 60 ग्राम है, ये बोल सकते हैं हम। यस सर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इजीली कि अगर 40 cc का मास 60 ग्राम है तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज 60, वॉल्यूम इज 40, तो यानी लिक्विड की डेंसिटी जो है 3/2 होगी, इसका मतलब ये है। ओके सर। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो इसमें ये देखना पड़ेगा आपको कि लॉस कितना हुआ और उसका अपना वॉल्यूम कितना था, ये हमने दो चीज़ें कंसिडर करी, तो उससे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आया, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस से डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आ गया। ठीक है, तो ये डन है यहाँ पे। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है सबको? नो सर। चलिए ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं। आवाज़ ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हो? सर एक एक जो है सर पैकेज से डाउट है, मॉड्यूल से। मॉड्यूल से डाउट है, ठीक है, आप लोग पूछ लो, आपको जो पूछना है, बाकी लोग चाहे तो लीव कर सकते हैं, बाकी लोगों से कल की क्लास में मिलते हैं हम लोग, ग्रेविटेशन और उसके साथ। यस, बताओ कौन सा डाउट है?
A sample of metal weigh 220 gram, 210 gram in air, 120 in this is this. तो ये तो हम अभी जो किया वही क्वेश्चन है ना, तो वैसी क्वेश्चन है अभी। सर देखो इसका आंसर तो 7 आ रहा है। 7 आ रहा है। देखो 210 ग्राम इन एयर है और 180 इन वाटर है। सर लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी में भी पूछा हो। और 120 इन लिक्विड है। उनमें अलग अलग ऑप्शन है, मतलब लिक्विड का भी पूछा है, मेटल का भी पूछा है। 2 ऑप्शन में मेटल पूछा है, 2 में लिक्विड पूछा है। तो मतलब आपको बताना है कौन सा सही है। तो देख लेते हैं एक बार। ये आपका जो 120 आ रहा था ये एक लिक्विड में आ रहा था, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं हम कि यहाँ पे ये आ रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो बॉयंसी फोर्स लग रहा है इस केस में वो आपका 30 ग्राम लग रहा है। यस यानी सर। बॉडी का जो Yes. वॉल्यूम है वो 30 सीसी है। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया। मास आपको दिया हुआ था इसका, तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी भी आ गई यहाँ से फिर आपकी। यस सर 7 आ रही है। 7 आ गई, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कि इस वाले केस में। तो इस वाले केस में जो लॉस हो रहा है आपका लिक्विड में वो 210 माइनस 120 कितना हो गया ये? 90। 90। तो 90 ग्राम का लॉस हो रहा है। यानी वो जो है बॉयंसी फोर्स 90 ग्राम है। अब बॉडी का वॉल्यूम है 30 सीसी। तो 30 सीसी वॉल्यूम जब डिस्प्लेस करती है बॉडी तो बॉयंसी फोर्स 90 ग्राम लगता है। सर 3 हो जाएगा। तो यानी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितना हुआ? सर 3। 3। 3 हुआ। तो यानी आर डी, या मैं डेंसिटी बोलूँ या आर डी बोलूँ, आर डी जो है इसका 3 है लिक्विड का और मेटल का 7 है। तो आप पे जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा। मेटल का बोला 3 है तो गलत हो जाएगा। मेटल का 1/3 गलत। लिक्विड का 3 सही। लिक्विड का 1/3 गलत। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। जय, यस सर। क्लियर है? तो ये आंसर मैंने देखना था ना, तो ये तो दिया ही नहीं हुआ ऑप्शन में, तो हमें यही देखना पड़ेगा फिर। यस सर। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर थे। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे करना है। ओके, यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं फिर। ओके सर, ओके, बाय सर। ओके, इवनिंग बाय। सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग एंड बाय ऑल ऑफ यू।